नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक नए वीडियो जो कि मोटिवेशनल स्टोरी पर आधारित है उसको लेकर आया हूँ। इसको आपको लास्ट तक सुनने में बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत ही इससे प्रेरित होंगे और आपके अंदर एक अलग ही जुनून आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्र हो जाएं और अगले दिन राज्य के सभी बच्चों दरबार में एकत्रित हो गए। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा थोड़ा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा जिसका गमले में नहीं था तो वो सहमा हुआ था और क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ गया तो आ गया। तभी सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। बच्चों, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी जो निकल के आता है वो ये आता है कि परिणाम या फल की चिंता किए बिना आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। दूसरा, ईमानदारी के साथ की गई मेहनत आज नहीं तो कल अवश्य रंग लाती है। बस आप अपने आप पर विश्वास एवं धैर्य रखना पड़ेगा। अपने माता पिता की बातों पर विश्वास रखिए। आप अपनी तरफ से 100% दें, इस तरीके से जैसे कि बच्चे ने अपना 100% दिया और उसको ईमानदारी का लाभ मिला। तो इसलिए बिना रुके, बिना किसी अड़चन के आए, आप अपने मेहनत को लगातार करते रहिए, तभी आप ईमानदारी का फल पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe, press bell icon, like, share and comments. Thanks.